एक्सटीरियर में हमने क्या कुछ चेंजेस किए हुए हैं। 35,000 के डलवाए थे योकोहामा के टायर, इतना मोटा स्पेसर और कहाँ वो छोटू सा स्पेसर। इसमें DRL भी है, इंडिकेटर भी है। 15 इंच के अलवाए अपनी गाड़ी में मत डालना अगर आपके पास A स्टार है। ये वाले मिरर कितने के आते हैं? तो ये स्पॉइलर लेना है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको लगवाएं कैसे। मुझे कॉस्ट करी थी तकरीबन 3,500 रुपए की। पार्किंग बल्ब ये मुझे 70 रुपए के कॉस्ट करे थे। लाइट मैंने बफिंग करवाई थी, इसको रबिंग पॉलिशिंग करवाया, बट दिक्कत कहाँ की भाई, 1 महीना ठीक रही, उसके बाद ना ये चीज पीली पड़ना स्टार्ट होगी। RPM मीटर है, ये मुझे कॉस्ट किया था 1600 रुपए के आस। कि भाई अगर हम 5 बंदे अपनी A स्टार में 1000 किलोमीटर का सफर तय करें, क्या ये कर पाएगी? आज का दिन है बहुत ज्यादा स्पेशल। सबसे पहले तो भाई आप सभी भाइयों को हमारे प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप देख रहे हो ना भाई, गाड़ी में ये झंडा लहराता हुआ ना, ये दर्शा रहा है हम सबका और आप सबका प्यार। भाई ज्यादा कुछ मुझे बोलना आता नहीं है भाई, क्या बोलूं मैं अपने प्रभु श्री राम जी के बारे में। बस आज खुशी इस चीज की है भाई, ये झंडा लहरा करके हम ये बयां कर रहे हैं कि हमारी जीत हुई, जो कि भाई इतने सालों से हमारे प्रभु श्री राम एक टेंट में रह रहे थे भाई, आज टेंट से सीधा अपने महल में विराजमान हो चुके हैं। क्या जबरदस्त बात है भाई, मजा आ गया भाई। व्हाइट गाड़ी, भगवा झंडा और प्रभु श्री राम जी का आगमन, हमारे हनुमान जी की तस्वीर इसके अंदर है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैमलिंग बाउंड्रीज। वीडियो शुरू करने से पहले सभी भाइयों को भाई राम राम। आज है 22 जनवरी 2024। आप सभी को पता है ना भाई आज क्या चीज है भाई, आज हमारे श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा है और लोग अपने अपने तरीकों से खुशी व्यक्त कर रहे हैं। झंडे के साथ ना 4 चांद लग रहे हैं हमारी गाड़ी को, क्योंकि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सीधा हमारे पास आ रहा है। इन सब चीजों के साथ भाई ये वीडियो होने वाला है खास। आप लोगों के कमेंट आए थे कि भाई अपनी गाड़ी का एक ओवरव्यू दो, जिसमें कि आपकी गाड़ी का प्राइस भी हो, इतने टाइम से लेकर के अब तक आपने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवाई हैं, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। डिटेल्ड वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके ऊपर। इतनी कुछ हैवी मॉडिफिकेशन मैं नहीं करता भाई, मेरी गाड़ी में आपको नॉर्मल मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी जो कि आम बंदे के बजट में होती है। वैसा नहीं कि मैंने बम्पर कटवा दिए, मैंने कुछ और इसमें डुसवा दिया, इसमें लाइट अपग्रेड कराई तो इसमें लेंस लगवा दिए, वो वाली नहीं भाई। अपनी गाड़ी को सिंपल सोबर जिसको बोला जाता है ना, वो वाली मॉडिफिकेशन मैं अपनी गाड़ी में करवाता हूँ, ताकि जो ज्यादा बजट भी ना हिले और गाड़ी की जो लुक भी है वो भी खराब ना हो। और ये वीडियो भाई हमारे उन खास सब्सक्राइबर्स के लिए भी है जो कि इस वीडियो को देख करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सब आप भी देख लो, क्योंकि आपकी नॉलेज में भी आएगी। अगर आपने भी गाड़ी में छोटा मोटा 100-500 वाला काम करवाना होगा या 1000 रुपए वाला, तो भाई ये आपके काम आ सकती है। ठीक है, बजट फ्रेंडली काम करवाता हूँ मैं अपनी गाड़ी में। तो चलो भाई शुरू करते हैं। जब कभी मैं कुछ अच्छा शुरुआत करने जाता हूँ ना, गोप्रो साथ छोड़ देता है। एक ये बैटरी रखी है भाई, 2 बैटरियां ये लगी है चार्जिंग पे। तो आप सोच सकते हो भाई इसकी बैटरियां कितनी बेकार है यार। गोप्रो हीरो 8 है मेरे पास, 4 साल हो चुके हैं इसको, 3 साल हो चुके हैं भाई, तो अभी ये भी क्या जान देगा वो। एक्सटीरियर में हमने क्या कुछ चेंजेस किए हुए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं भाई। अलवाय है 155 65 R14 भाई, ये मैंने सेकंड हैंड डलवाए हुए हैं अभी रिसेंट, क्योंकि इससे पहले मैंने 35,000 के डलवाए थे योकोहामा के टायर और जो वॉसिन के अलवाए, वॉसिन के 14 इंच के वैसे ओरिजिनल आते नहीं है, वो भी डुप्लीकेट ही थे, बट ओरिजिनल नए थे, ब्रांड न्यू थे। ये मैंने भाई सेकंड हैंड इसलिए डलवा दिए क्योंकि वो वाला टायर प्रोफाइल डलवाने के बाद इसको उठवाना पड़ा था गाड़ी को, तो उसमें स्पेसर डले थे, मैंने स्पेसर जो है रिमूव करवा दिए। आपने मेरी लास्ट 2-3 वीडियो देखी होंगी भाई, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। ये देखो भाई, ये जो नॉर्मल सा स्पेसर आप देख पा रहे हो ना, छोटा सा ब्लैक से कलर का, ये देखो ब्लैक से कलर का, तो ये मैंने डलवा दिया। इसके साथ ओरिजिनल आता है। ये लो भाई, ये है वो स्पेसर, इतना मोटा स्पेसर, और कहाँ वो छोटू सा स्पेसर ब्लैक कलर का। तो इतनी ज्यादा गाड़ी उठी हुई थी भाई। तो अभी रिसेंट भाई मैं इस गाड़ी पे एक ट्रिप लगा के आया हूँ। अभी वो ट्रिप था आपका सोलन वाला, वहाँ पे अच्छी खासी ऑफ रोडिंग थी। रिव्यू भी आपको बता देता हूँ साथ के साथ भाई कि इस गाड़ी ने इन अलॉयज और टायर के साथ क्या कुछ परफॉर्मेंस दी है। जब मैं सोलन गया था ना भाई, तब हमारी इस गाड़ी ने इन अलॉयज और टायर के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यानी कि जो खड्डे खुड्डे थे भाई, वहाँ पे तो गाड़ी टच नहीं हुई कहीं भी। मैंने सोचा था कहीं टायरों में कोई दिक्कत ना हो। कोई वैगनआर वाला बंदा आया था, उसने टायर खोल दिए थे अपने, और ये है ब्रिजस्टोन के टायर। सबसे बेस्ट है भाई, अगर आपके पास मारुति गाड़ी है तो आप ब्रिजस्टोन के टायर अपनी गाड़ी में डलवा सकते हो। जय श्री राम। इसमें DRL भी है, इसमें इंडिकेटर भी है। जैसे मैं चाबी को ऑन करता हूँ भाई, इसकी DRL ऑन हो जाती है। ये लो, आपकी गाड़ी चलती है ना तो इसके नीचे शेड पड़ती है। तो ये अप्रॉक्स 1350 रुपए मुझे कॉस्ट करी थी। टायरों का मैंने प्राइस नहीं बताया, टायरों का बताता हूँ भाई। अभी इंडिकेटर का सिनेरियो, इंडिकेटर ज्यादा खास नहीं है भाई, क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन था उसने कुछ गड़बड़ कर दी थी। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये देखो भाई, राम भक्त आ गए हैं। जय श्री राम। अभी कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। पटाखे जलाओगे आज? ले लिए, शॉपिंग कर ली?
ये करनी है अभी। बट भाई ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए मैंने बना दिया है। जैसे रनिंग टाइम में डे टाइम रनिंग लाइट हो जाती है, फिर इंडिकेटर भी बन जाते हैं साथ के साथ। ये तो ये प्लस पॉइंट है भाई। 1350 रुपए की कॉस्ट करते हैं, आप ले सकते हो इनको अगर आप लेना चाहते हो तो। जो मेरे इस पे 14 इंच के टायर थे वो मैंने अपनी होंडा ब्रियो में डाल दिए थे, क्योंकि भाई उसमें मैंने 15 इंच के अलॉय डलवा दिए थे। भाई 15 इंच में ब्रियो बिल्कुल बेकार हो जाती है, चलती नहीं अच्छे से। ब्रियो के अलॉय थे वो मैंने इसमें डाल दिए, कुछ दिन चलाए 15 इंच के साथ। भाई 15 इंच में सीरियसली गाड़ी खत्म हो जाती है भाई। 15 इंच के अलॉय अपनी गाड़ी में मत डालना अगर आपके पास ए स्टार है भाई, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है गाड़ी। उसके बाद मैंने क्या किया भाई, दुकान में गया सेकेंड हैंड मार्केट में, वहाँ पे अच्छे से एनालाइज किए टायर और अलॉय, तब जाकर के मैंने ये लिए हैं। अपने जो 15 इंच के अलॉय टायर है उनको देने के बाद मैंने 4500 रुपए ऊपर से और दिए हैं। 4500 में ये वाले अलॉय, ये वाले टायर मिले मुझे, 15 इंच का टायर और 4500 रुपए ऊपर से टायर और अलॉय, समझ रहे हो। ये वाले मिरर कितने के आते हैं, रियर व्यू उनको अच्छे से दिखा देते हैं। एक छोटे वाला मिरर मैं अपने इस टायर की तरफ रखता हूँ। इनकी कॉस्ट मुझे करी है तकरीबन 350 रुपए। 350 रुपए के हैं, बट आजकल भाई लेने जाओगे तो 550 रुपए के आसपास देते हैं लोग। भाई लोग चालाक हो गए भाई, चालाक ब्रो। पीछे देख रहे हो ना स्पॉइलर, ये क्या कॉस्ट किया भाई, मैक्सिमम मुझे कमेंट इसके लिए आते हैं। ये वाला जो स्पॉइलर है ये मैंने लिया था motric.in से। इनके पास मिलता है कार टायर स्टिकर, स्पॉइलर वगैरह और बम्पर के लिए। तो ये मुझे कॉस्ट किया था भाई 6700 रुपीज, 6600 रुपए का मुझे कॉस्ट किया था भाई स्पॉइलर। स्पॉइलर के साथ भाई गाड़ी की लुक देखो कैसी लगती है, ऐसा लगता है जैसे जहाज उड़ रहा हो। 500 रुपए मैंने इसको फिटिंग के दिए थे भाई। फिटिंग की मैंने इसकी बहुत अच्छी तरीके से करवाई है, बटन पे लिंक छोड़ रहा हूँ भाई, उस लिंक को देखो मैंने ये फिट कैसे करवाया था भाई। जरूरी आपके लिए, अगर आपने ये स्पॉइलर लेना है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको लगवाएं कैसे। इसमें ना भाई बॉडी में छेद भी नहीं करवा रखे, समझ रहे हो, कैसे करवाया होगा वीडियो देखना जरूर। 6600 प्लस 500 रुपए इसकी लेबर चार्ज। टायर मैंने बता दिया। और हाँ भाई टायर स्टिकर्स, भाई ये टायर स्टिकर आपने मेरी एक और वीडियो देखी होगी जिसमें कि मैंने अपनी ए स्टार में जब 14 इंच के अलॉय थे, योकोहामा का टायर था, मैंने मंगवाए थे शैडो के साथ। ये वाली बैजिंग की भी आई हुई थी, तो मैंने शैडो लगवा दिया था, ये वाले स्टिकर नहीं लगवाए हुए थे। तो वो मुझे कॉस्ट किए थे 2200 रुपये। और भाई अभी तक ये भी 2 टायरों के लिए और बच गए हैं, मतलब ये उसी के साथ आए थे भाई 2200 रुपये में। तो मेरा बेनिफिट हो गया, मैंने इसमें लगा दिए। ये ज़्यादा कुछ कॉस्टली नहीं है भाई। अगर आपको ये वाली सेम लाइनिंग लेनी होगी तो 1100 या 1200 रुपए के आसपास कॉस्ट करेंगे, तो आप मंगवा सकते हो अपनी गाड़ी के लिए। अच्छी लगती है गाड़ी जिस टाइम रोड में चलती है और ऐसे लोगों के बीच में चलती है। फिलहाल यहाँ पे लोग तो है नहीं, बट बहुत अच्छी लगती है भाई। झंडा फिर से बहुत प्यारा लग रहा है भाई गाड़ी के ऊपर। तो भाई ये हो गया साइड प्रोफाइल और रियर का व्यू मैंने आपको दिखा दिया। और रेन वाइजर तो भाई आप इसके ओरिजिनल आते ही नहीं भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है। जो पुराने वाले थे मैंने खोले थे ना भाई, वो पुराने वाले ही रेन वाइजर मैंने इसमें लगा दिए। मैंने नए वाले नहीं लगाए क्योंकि नए वाले भी ऐसे आ रहे थे, अदरवाइज इसके पूरे आते हैं भाई, नीचे तक होता है वो कवर, वो अब मिल ही नहीं रहे कहीं भी। क्रोमिंग देख रहे हो ना आप इस पे, ये क्रोमिंग मैंने 150 रुपए की लगवाई थी भाई दोनों साइड, बट इतनी रिलायबल नहीं है, बट फिर भी चलो स्टिल ठीक लगती है, लगवा सकते हो आप। अब आते हैं भाई फ्रंट लुक पे। हमने फ्रंट में क्या क्या कुछ करवाया हुआ है। ये जो वाइपर ब्लेड देख रहे हो भाई, इनको बोलते हैं बोनलेस वाइपर्स। ये मुझे 350 रुपए के कॉस्ट किए थे भाई। इनको लगाए हुए 1.5 साल हो चुका है, मैंने अभी तक चेंज नहीं करवाए हैं। तो फ्रंट व्यू में आ ही गए हैं, तो आप ये जो ब्लैक वाली जाली देख रहे हो ना, तो ये क्या कॉस्ट करी होगी भाई, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। ये मुझे कॉस्ट किया था तकरीबन 300 रुपए दिए थे भाई मैंने उनको। तो भाई लोगों ने भाई मुझे सब्सक्राइब किया अभी और हमारी वीडियो देख रहे थे, मैं दिखाने के लिए आया भाई, देखो हमने आपको सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू भाई। अगर आप लोगों ने भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो भाई ऐसे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, ये देखो एक के साथ एक आ रहा है भाई, क्या बोलते हैं उसको, पब्लिसिटी हो रही है बहुत ज्यादा। मैं आपको दिखाना भूल रहा था, मुद्दे से भटक जाता हूँ भाई मैं। तो भाई ये वाली जो लाइट है नीचे वाली मोको की, मुझे कॉस्ट करी थी तकरीबन 3500 रुपए की। और ये वाले जो बल्ब देख पा रहे हो भाई, ये इसका मैं नाम भूल गया भाई, और ये मुझे 6500 के कॉस्ट किए थे। मेन आपको फोटो दिखा दूंगा भाई कि कौन से हैं, अभी माइंड में आ नहीं रहे भाई, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आपने वीडियो देखनी तो आप देख सकते हो। और जो छोटे छोटे आप बल्ब देख रहे हो ना, ये वाले पार्किंग बल्ब, ये मुझे 70 रुपए के कॉस्ट करे थे, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अब बातें भाई इस लाइट के ऊपर, इसका क्या सिस्टम है भाई। ये लाइट मैंने बफिंग करवाई थी, इसको रबिंग पॉलिशिंग करवाया, बट दिक्कत कहाँ आ गई भाई, 1 महीना ठीक रही, उसके बाद ना ये चीज़ पीली पड़ना स्टार्ट होगी। तो इसका एक ही तरीका है कि भाई आप अपनी लाइट ही रिप्लेस कर दो, क्योंकि इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कुछ लोग बोल रहे थे भाई इसमें, और क्लियर कोट भी बोला था किसी ने मारने के लिए। भाई क्लियर कोट मार के ना गाड़ी की लुक ही खराब हो जाती है, क्योंकि क्लियर कोट ज़्यादा दिन तक चलना नहीं था, फिर से पीलापन स्टार्ट हो जाता है या कुछ ना कुछ और दिक्कत स्टार्ट हो जाती है हमारी गाड़ी में आना। तो ये था भाई हमारी गाड़ी का बाहर से व्यू, मैंने आपको टोटली सारा कुछ बता दिया। अगर कुछ चीज़ें छूटती हुई तो आप मुझे बता सकते हो कि ये चीज़ छूट गई है। ये मुझे 150 रुपये का कॉस्ट किया था। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे बेल्ट सी, इसको टो बेल्ट बोलते हैं, बट बेल्ट वाला काम नहीं करती भाई, बस 100 पीस के लिए। ये स्मोकी इफेक्ट दिया है ना, इसके मैंने सबसे ज़्यादा पैसे दिए भाई। ये है 1500 रुपये के, उस टाइम मैंने क्या कुछ भी नहीं करवाया था यार। 1500 रुपये का स्मोक इफेक्ट और भी छोटे मोटे चीज़ें करवाई थी, जैसे कि अगर आप ये देख पा रहे हो ना भाई पिलर, ये मैंने उसी 1500 रुपये में करवाया था, बट ये यहाँ से देखो ख़राब होना स्टार्ट हो गया। इसका भी एक अल्टरनेट है भाई, इसको ना आप पेंट करवा दो, वो सबसे बेस्ट रहता है।
अगर आप ऐसे टेपिंग नहीं करवानी तो पेंट सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इस चीज़ का कोई चलान नहीं होता। ये था भाई एक्सटीरियर, जो कि मैंने आपको फुल प्रूफ तरीके से बता दिया है कि हमारे एक्सटीरियर में क्या क्या चीज़ें और क्या कॉस्ट हमें। तो डोर हैंडल भाई आपका 90 रुपये का आता है, आप इसको डलवा सकते हो। 100-200 रुपये इसको भाई पेंट करने के लगते हैं, क्योंकि इसके साथ ब्लैक से कलर का आता है। मैक्सिमम लोगों को भाई कंप्लेंट रहती है, मेरी गाड़ी तो काफ़ी पुरानी है भाई, ये वाली चीज़ें ना भाई खराब हो जाती है इसकी बड़ी जल्दी। तो मैंने बता दिया इसका प्राइस भी क्या है। भाई इस भाई ने मेरा दिल ही तोड़ दिया। इधर देखो भाई, बंदा बोलता है कि 2 मिलियन है तभी सब्सक्राइबर करूंगा। मैंने बोला आप दोनों को मिला करके 2 हो गए एक्स्ट्रा भाई, 2 मिलियन हो गए तब मिलोगे मुझसे। अब 1 मिलियन हो गए तब। चलो ठीक है भाई, फिर मिलेंगे हम आपसे। अभी तो हम छोटे से हैं यार, अब नहीं देखोगे हमारी वीडियो, छोटे से हैं देखोगे। पेड़ में कितनी अच्छी फलियां सी लगी है, पता नहीं क्या चीज है ये। और फिलहाल चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर हमने क्या कुछ करवाया हुआ है। इसके मैट ना भाई वो इतने कंपैटिबल नहीं थे यार, जो स्विफ्ट वाले डलवाए थे वो बहुत बड़े थे, तो हमने नॉर्मली ये वाले मैट रखे। गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रखी है भाई, माइंड मत करना, क्योंकि मैं अभी कल ही ट्रिप से आया हूँ और गाड़ी को धुलवाया नहीं है, बाहर से धो दिया, अंदर से भाई मैंने वैक्यूम नहीं किया। और ये नीचे ना एक तार सी झूल रही है भाई, ये फिर आ गई। ये पता किस चीज़ की है, एम्बियंट लाइट्स की है, वो भी मैं आपको जला के दिखाता हूँ भाई। ये थोड़ी चीजें ना मैंने अभी सेट करनी है, क्योंकि रात को बंदा बैठा पाँव लगा और ये नीचे आ गई। उससे पहले शुरुआत करते हैं भाई मीटर से। तो भाई ये जो आरपीएम मीटर है ये मुझे कॉस्ट किया था 1600 रुपए के आसपास। मेरा जो मॉडल है भाई ये है VXI में भाई आपको ये मीटर देखने को नहीं मिलता, बट मैंने लगवाया है। मुझे 1600 से 1650 रुपए के आसपास कॉस्ट किया था, और मैंने इसको इंस्टॉल करवाने के चार्जेस दिए थे 500 रुपए, 500 नहीं 800 रुपए भाई इंस्टॉल करवाने के चार्जेस। और ये अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये प्रॉपर वर्किंग करता है। ये देखो, अगर आप A स्टार नहीं है लेने की कोशिश कर रहे हो भाई, तो ये देख लो, इसका मीटर कुछ ऐसा सा रहता है। मेरी गाड़ी जो आज की डेट में चली है वो 79,185 किलोमीटर चली है। टाइमिंग और शो होता है भाई ट्रिप मीटर A और ट्रिप मीटर B, और ये ऑडोमीटर की रीडिंग है। टाइमिंग आपकी ऊपर डिस्प्ले होती रहती है। फ्यूल के भाई मेरे अभी सिर्फ 2 डंडे हैं, इसमें ABS नहीं आते, तो भाई ABS की कोई यहाँ पे वार्निंग नहीं है। XUV 500 में भी था बैटमैन, और इसमें भी मैंने रखा हुआ है। और वहाँ पे इन्वॉल्व योर सेंस का एक परफ्यूम रखा हुआ है, ये मुझे कॉस्ट कर रहा था 350 रुपए का, बट भाई बहुत अच्छी फ्रेगनेंसेस की, अगर आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। प्रोट्रॉनिक्स का मोबाइल होल्डर है, सबसे बेस्ट लगता है मुझे, अगर आपने GPS UPS के लिए रखना है उसके लिए ये बेस्ट है। अगर आपने आईफोन के साथ या किसी फोन के साथ वीडियो बनानी है तो उसके लिए आता है सोनी लिक्स का, वो सबसे बेस्ट है यार। वो फोन आपका बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करता है। म्यूजिक सिस्टम मैंने इसमें टच स्क्रीन इसलिए डलवाया भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता, और इसके साथ ना क्लियरिटी खत्म हो जाती है। और इसमें आता है भाई CD प्लेयर कुछ इस तरीके से, देखो ये मस्त है ना। और इसके अंदर भाई मैंने कनेक्ट करवा रखा है ब्लूटूथ। जी हाँ, इसके अंदर है ब्लूटूथ, जो कि मुझे कॉस्ट करा था भाई 400 से 500 रुपए के आसपास भाई, सारा कुछ फिटिंग के साथ। टॉपिक्स के ऊपर भाई पहले वीडियो बना चुका हूँ, ये स्पेशली आपको आज एक डिटेल वीडियो दे रहा हूँ मैं। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो भाई मैं आई बटन पे लिंक छोड़ता रहूंगा, आप उस पे चेक करते रहना मेरी पुरानी वीडियो कि कैसे इंस्टॉल हुआ था, कहाँ पे मैंने इंस्टॉल करवाया है, कौन सी दुकान थी, क्या कॉस्ट थी, वो पूरी डिटेल्ड में है। बोल रहे थे कि भाई इसमें कितने स्पीकर आते हैं, तो भाई 2 इसके ना स्पीकर आगे हैं, ये देखो 2 स्पीकर ये रहे यहाँ पे, और एक यहाँ पे है दोनों दरवाजों पे, पीछे वाले दरवाजों में भी है भाई। तो कुल मिलाकर के आपके 4 स्पीकर और 2 ट्यूटर हैं, मतलब ये भी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब 6 हैं कुल मिलाकर के। यहाँ पे है हमारे इन्वॉल्व योर सेंस का एक टैग लगा है, मैं मैक्सिमम हार्ड फ्रेगनेंस यूज करता हूँ इन्वॉल्व की, तो आप भी यूज कर सकते हो भाई। ये रहा भाई, मैं बार बार दिखा ही रहा हूँ आपको, तो एक बार स्प्रे करके दिखा देता हूँ कि कैसा सा है ये देखो भाई, ये इसकी ना फ्रेगनेंस बहुत कूल है यार। इसमें अलग अलग टाइप के फ्रेगनेंसेस आती है, आप जो आपको पसंद हो आप ले सकते हो। अभी तो मेरे पास है इन्वॉल्व योर सेंस की एक्वा फ्रेगनेंस, जो मैं भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है भाई, इससे भी इम्प्रेसिव फ्रेगनेंसेस हैं जो कि आप बाय कर सकते हो। इनके साथ टेस्टर भी आता है भाई, ये कूल बात है। अगर आप रैम्बलिंग बाउंड्रीज का यूज करते हो भाई इन्वॉल्व योर सेंस का लेने के लिए, तो आपको मिलता है डिस्काउंट, कितना, वो भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भाई। एम्बियंट लाइट्स हैं, ये देखो भाई एम्बियंट लाइट, ये जो तार वाली है भाई काफी पुराना सिस्टम है जो मैंने लगवा रखा है गाड़ी में। आपको रात के लुक भी बता दूंगा। आजकल जो एम्बियंट लाइट्स है ना भाई, वो ऐसे आ रही हैं जो दिन में भी दिखती हैं कि ये रेड लाइट है भाई, ये रात के टाइम ही आपको विजिबल हो पाती है। अभी आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, ये देखो भाई यहाँ पे, ये देखो। तो भाई ये मुझे कॉस्ट करी थी 1200 रुपए की, 1250 रुपए की कॉस्ट करी थी एम्बियंट लाइट, और इनको लगवाने के चार्जेस दिए थे मैंने 1300 रुपए भाई, समझ रहे हो, क्योंकि इनको लगाना थोड़ा सा महारत थी। ये सारे जो पैनल है बाहर आए, फिर उसके बाद जाकर के ये इसके अंदर इंस्टॉल हुई थी। आजकल जो आ रही है भाई वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपए की है, जो कि भाई दिन में भी अच्छी दिखती है कि भाई कहाँ से एम्बियंट लाइट्स लगी हुई हैं। डैशबोर्ड में मैंने और कुछ इतना ज्यादा खास कुछ करवाया नहीं हुआ है। ये जो देख पा रहे हो भाई कैपेसिटिक्स का चार्जर है। जब मैंने अभी लॉन्ग ट्रिप कंप्लीट करके आया हूँ अपना, इसी पे मैं अपना लैपटॉप चार्ज करता हूँ, और इसमें मैंने एक साथ देखो अभी कितनी चीजें चार्ज करता रहता हूँ। मोबाइल के लिए
ये है, ये GoPro की चार्जिंग के लिए, ये फिर भाई घड़ी की चार्जिंग के लिए। और ये जो आप देख पा रहे हो, बहुत से भाई पूछते हैं कि भाई ये कितने का आर्म रेस्ट लगवाया था, तो मुझे कॉस्ट किया था 600 रुपए का, और आज भी इसका सेम ही रेट है 600 रुपए। और इस गाड़ी में लगा हुआ भाई ये देखो, ये कैमरा, ये मैं भूल गया था, ये तो भाई MI का कैमरा है, मी का जिसको बोलते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी है भाई इसकी। ये मुझे कॉस्ट किया था तकरीबन 3700 रुपए का। ये भाई देखो, देखने में कुछ ऐसा लगता है, जब ये ऑन होता है बोलता है हेलो डिंग डिंग पाई, तो ऐसा सा कुछ साउंड आता है इसका। ये है भाई, इसके अंदर लिखा हुआ है DDPI, आप चेक कर सकते हो भाई। 3700 रुपए का कैमरा है इसका, और भी क्वालिटीज आप ले सकते हो भाई। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसको बाय किया। इसके काफ़ी ज़्यादा रिव्यू देखने के बाद ही मैंने इसको लिया था। ये जो एम्बिएंट लाइट्स है, ये देखो यहाँ पे भी है, और इस दरवाजे पे भी लगी हुई है भाई, ठीक है। इस दरवाजे में भी ऐसे भाई, थोड़ा सा गाड़ी गंदी है भाई, तो प्लीज़ थोड़ा सा माइंड मत करना। मैंने अभी इसका ना इंटीरियर क्लीन अप कराना है प्रॉपर तरीके से। तो इंटीरियर में कुछ ज़्यादा मैंने खास चेंजेस नहीं करवाए हैं। और ये जो सीट कवर आप देख पा रहे हो ना भाई, ये मैंने पता कितने के लगवाए थे, 3,500 या 4,500 के आसपास हैं। ये देखो भाई, ऐसे फंस रहा है झंडा, ये ख़राब ना हो जाए घर तक। जैसे उसके हिसाब से अगर मैं बैठूँ ना, तो इस पर मैं घुस भी नहीं सकता। थोड़ा सा स्पेस की कमी तो है हमारी गाड़ी में। इस सीट को थोड़ा आगे कर लेता हूँ भाई, पूरा पीछे किया हुआ था यार। राजाओं वाली फीलिंग चाहिए ना भाई सबको, तो राजाओं वाली फीलिंग लेते हैं मेरी ये स्टार से। थोड़ा सा ना भाई इसमें स्पेस की कमी है। वैसे भाई अगर आपने जाना हो कहीं पे तो आप कंफर्टेबली जा सकते हैं। मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई अगर हम 5 बंदे अपनी ये स्टार में 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करें, क्या ये कर पाएगी? हाँ भाई कर पाएगी 5 बंदों के साथ, पर ये कि थोड़ा सा ना कंजस्टेड होना पड़ेगा आपको। जैसे सीटें थोड़ा सा कंजस्टेड है ना, और आपका सामान अगर आपने पीछे बुफर रखा होगा तो सामान नहीं आ पाएगा। बट इसको 1000 किलोमीटर तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने करना हो तो भाई आप आराम से कर सकते हैं 5 बंदों के साथ। मेरे जैसे बंदे तो भाई इजीली ट्रैवल कर ही सकते हैं, ठीक है। 5 बंदे तो मेरे जैसे आराम से इसमें बैठ के घूम फिर सकते हैं। 1000 किलोमीटर का 2000 किलोमीटर जाओ, ये स्टार कुछ नहीं कहती भाई। यहाँ पे भी है एक स्पीकर, थोड़ी सी स्टोरेज, बॉटल होल्डर का स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। और ये एक स्पीकर यहाँ पे है, और यहाँ पे इसको खोलने के लिए, बंद करने के लिए एक स्विच दिया गया है। और बातें हैं इसकी डिक्की पे, तो इस पे मैंने रखा हुआ है भाई JBL का एक स्पीकर, और ये है 1500 वॉट का, और देसी सी कंपनी का मैंने एक एम्पलीफायर, तो जो कि ठीक है भाई, लास्ट 3 सालों से ठीक चल रहा है, तो आगे भी ठीक ही चलेगा। कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं करता। इसमें एक स्टेपनी है जो कि है 13 इंच की, ठीक चलती है भाई। और ये था भाई आज की वीडियो का डिटेल्ड रिव्यू हमारी ए स्टार का, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपको और कुछ भी जानना है तो भाई आप हमें बता सकते हो कि आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपको क्या जानना है इस ए स्टार के बारे में, आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। वैसे मैंने अपनी इस ए स्टार का ना भाई एक पार्ट का, एक छोटी छोटी चीज़ों का ना वीडियो बना रखा है। अभी देखो फिर से फंस रहा है यार यहाँ पे। और जो भाई ये लाइटिंग है ना, मैंने अपने इसमें बल्ब लगा रखे हैं, ये प्लग एंड प्ले हैं। अगर कोई भाई सोचेगा कि वायरिंग पिल हुई है या कुछ और है, वैसे वाला कोई सिस्टम नहीं था, ये सीधा प्लग एंड प्ले सिस्टम है इसका। आज भी अगर कुछ चीज़ भूलती हुई तो भाई आप मुझे बता देना, तो मैं आपको वो भी पूरा क्लियर आउट कर दूंगा कि भाई हमारी गाड़ी में ये चीज़ है, ये होता है, ये नहीं है। मुझे अच्छा लगता है भाई जब आप लोगों के कमेंट आते हैं, मुझसे सवाल पूछते हो, भाई आप अपनी गाड़ी से रिलेटेड मुझे ये सब चीज़ें बताओ। ये छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ। ऐसे अगर देखो, अगर आप लोग कमेंट करते हो ना, तो मैं उसका रिप्लाई ठक से देता हूँ। और अगर पॉसिबल हो तो ऐसे मैंने वीडियो आपको बना कर दिखाई ना, ऐसी वीडियो आपको बता भी देता हूँ कि भाई ये सब चीज़ें रहती है आपकी ए स्टार में। और अगर किसी चीज़ के बारे में और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई आप मुझे कमेंट करो, मुझे पूछो भाई कि क्या चीज़ है क्या नहीं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मुझे अच्छा लगता है यार जब आप सवाल पूछते हो और मैं जवाब देता हूँ। और खासकर भाई जब आप कमेंट करते हो कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं भाई उसके ऊपर भी वीडियो बनाने को मतलब उत्सुक रहता हूँ भाई। जिस दिन अच्छे दिन आएंगे ना, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कैमरा बाय करूँगा अपने लिए, या तो आईफोन लूँगा या तो अच्छे वाला एक GoPro ले लूँगा, ताकि मुझे ना प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े यार। 2-2 मिनट में तो GoPro की बैटरियाँ डाउन हो जाती है। अभी फिर से भाई आईफोन से शूट कर रहा हूँ, मैंने सोचा उसकी बैटरियाँ चार्ज हो गई होंगी, बट वो बैटरियाँ फिर से ठुस हो गई थी। तो भाई अपना जो फ्लैग था वो लगा हुआ था गाड़ी पे। तो गाड़ी में देखो भाई क्या करते हैं लोग, ने डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया, हमने लगा दिया घर पे। देखो सबकी छतों पे ना लगा हुआ ना भगवा कलर, तो हमने भी यहाँ पे लगा दिया है झंडा। तो सेफ़ है भाई, जब तक है यहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद जो है ख़राब होने लगा, फिर हमने क्या करना है भाई, इसको निकाल करके विसर्जन कर देना है जहाँ पे जगह होगी अच्छी खासी। जो लाइटों का मैंने बताया था भाई, ये ऐसी दिखती हैं, थोड़ा और अंधेरा होगा तो और प्यारी दिखेगी। एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया था, वो क्या है ये सुनो। ये है भाई रूट्स का हॉर्न, और ये लिया था मैंने 550 रुपये का। तो ये थोड़ा सा बॉक्स वैगन पोलो और वेंटो है ना, थोड़ा उस टाइप की फीलिंग देता है, ये बताना रह गया था। बाकी ये रही लाइटों की लुक, और ये रही फ्रंट की लुक है। तो भाई आंखें अंधा कर देती हैं। ये आपकी फॉग, ये फॉग लाइटें हैं मोको की, और ये रही भाई मेन हेडलाइट्स। ये लो भाई, अंधा ना कर दे तो बताना।
इसलिए क्या ना भाई देखो, लिमिट में यूज करो इनको। और भाई एटमॉस्फेयर लाइट बताना भी भूल गया था। एटमॉस्फेयर लाइट मुझे कॉस्ट करी थी 400 रुपए की, यानी कि 1250 का ये वाली लाइट, एम्बियंट लाइट, एटमॉस्फेयर लाइट 450 रुपए के आसपास। और रियर का व्यू कुछ ऐसे है भाई, ऐसे से लगी है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज की वीडियो कहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैमलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।